स्रावी ग्रंथि के बारे में बता दिया था कि क्या होती है। अब आज उसके हम एक एक करके समस्त ग्रंथियों को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलो अब समझो, लिखना नहीं है, ध्यान से सुन लीजिए, लिखना नहीं है क्योंकि इसके जो 7-8 हार्मोन है वो पेपर में पूछे जाते हैं। उसको आपको ध्यान से सारे हार्मोन्स को सुनना है और क्या है, कहाँ पाई जाती है, ये आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। चलो तो अब हम बताते हैं, आपको ध्यान से सुनिएगा। ये जो पीयूष ग्रंथि है ये हमारी मस्तिष्क में स्थित है। कहाँ स्थित है? मस्तिष्क। हमने आपको मस्तिष्क के 3 भाग बताए थे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो ये पीयूष ग्रंथि जो है आपके अग्र मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क में एक गुहा पाई जाती है जिसका नाम है, बताओ क्या नाम है? सेरेटोर्सर, सेरेटोर्सिका गुहा में, सेरेटोर्सिका गुहा एक होती है जिसका नाम है, मतलब उस गुहा का नाम है सेरेटोर्सिका गुहा। उसमें एक अस्थि पाई जाती है, हड्डी पाई जाती है जिसका नाम है स्फेनाइड अस्थि। कौन सी अस्थि? स्फेनाइड बोन्स, ठीक। तो आप फिर से समझिएगा, पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क के सेरेटोर्सिका गुहा में स्फेनाइड अस्थि में लटकी हुई रहती है। समझे? ये तीनों पॉइंट याद करने हैं, लंबा जरूर पड़ेगा लेकिन याद तो करना है। पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क के सेरेटोर्सिका गुहा में स्फेनाइड अस्थि में लटकी हुई रहती है। और ये जो ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, ये भ्रूण के एक्टोडर्म परत से बनती है। किस परत से बनती है? भ्रूण के एक्टोडर्म परत से बनती है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीयूष ग्रंथि बताइए भ्रूण के किस परत से बनती है। तो हमने आपको बताया था कि भ्रूण में 3 परत होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और आपका एंडोडर्म। तो आपकी जो पीयूष ग्रंथि है वो किससे बनती है? आपके एक्टोडर्म से बनती है, ठीक है। आप पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ये सबको पता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे शरीर के ग्रंथियों से निकलने वाले समस्त हार्मोन पर हम कौन नियंत्रण करती है? पीयूष ग्रंथि करती है। इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्योंकि मास्टर का काम ही होता है कंट्रोल करना। हम आपको कंट्रोल नहीं करते, लेकिन यहाँ पे इसका काम है कंट्रोल करना, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का एक और नाम है जिसको कहते हैं पिट्यूटरी। पिट्यूटरी इंग्लिश में कहते हैं इसे पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। याद रखेंगे इस बात को कि पिट्यूटरी आ जाए तो आप घबरा जाओगे कि पिट्यूटरी क्या है। तो पीयूष ग्रंथि को हम पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं। पीयूष ग्रंथि मानव मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क के सेरेटोर्सिका गुहा में स्फेनाइड अस्थि में लटकी हुई रहती है। ये पीयूष ग्रंथि जो है भ्रूण के एक्टोडर्म परत से बनती है तथा ये ग्रंथि अन्य ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन पर कंट्रोल का काम करती है। इस कारण से इसे हम कौन सी ग्रंथि कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये जो मास्टर ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, इसमें कई हार्मोन निकलते हैं जिसके कुछ खास नाम है। पहला है एसटीएच, दूसरा है जीटीएच, एसीटीएच, फिर है आपका एमएसएच, फिर है आपका लैक्टोजेनिक और फिर है एक आपका ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये कुछ खास हार्मोन है। एक और है आपका एलएच, सॉरी नहीं हो गया, ये आपके नहीं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इसमें नहीं आएगा वो, ठीक है। वो लिंग हार्मोन है ना, वो इसमें नहीं आएगा, मैं फिर बताऊंगी किस में आएगा वो। तो आपका इस ग्रंथि से निकलने वाले कुछ प्रमुख हार्मोन एसटीएस, जीटीएस, एसीटीएच, एमएसएस, लैक्टोजेनिक, ऑक्सीटोसिन, ये सारे के सारे हार्मोन पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। एक तो इनका नाम पूछा जाता है, पूरा नाम आ जाता है। सेकेंडली इससे कौन कौन से काम होते हैं, इसकी कमी से अधिकता से कौन सा रोग होता है, ये किस पे कंट्रोल करते हैं, ये सब कुछ आता है। अब एसटीएच क्या है ये समझिएगा। एसटीएच का पूरा नाम है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। क्या नाम है इसका? सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन।
ये जो हार्मोन है इसे हम वृद्धि हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारे शरीर में वृद्धि करता है। क्या करता है? हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायता करता है। इस कारण से इसे हम वृद्धि हार्मोन कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। जो हमारी लंबाई है, हमारे जो मतलब हमारे शरीर का जो हष्ट पुष्ट होना है, वह सब कौन नियंत्रण करता है? आपका एसटीएच हार्मोन। ठीक है। और इस हार्मोन की जब शरीर में अधिकता हो जाती है, मतलब बहुत अधिक निकलता है ये हार्मोन, तो एक रोग होता है जिसको कहते हैं एक्रोमेगली। एक्रोमेगली। इसमें क्या होता है, जिस व्यक्ति को ये रोग होगा, मतलब जिसमें हार्मोन ये ज्यादा निकलेगा, उसे एक्रोमेगली रोग होगा। और इस रोग में वह व्यक्ति बहुत लंबा हो जाता है, उसके हाथ पैर बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं। मुंह की जो हड्डियां हैं यहाँ की, वो काफी बड़ी बड़ी हो जाती है, जिसके कारण से उसका फेस भी ज्यादा अच्छा नहीं लगता, और उसकी हड्डी और चौड़ी भी हो जाती है, जिसके कारण से वो भीम काय शरीर का दिखता है। मतलब भीम जैसा, बोलते हैं ना, भीम बहुत लंबे हष्ट पुष्ट थे, तो वैसा दिखने लगता है। तो याद रखेंगे, देखने में अच्छा नहीं लगता क्योंकि चेहरे की जो हड्डियां काफी ज्यादा ग्रोथ कर जाती है। तो याद रखिएगा कि एसटीएच हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? एक्रोमेगली। या फिर इसे दूसरी भाषा में भी इसे दिया जा सकता है पेपर में कि बताइए ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसमें व्यक्ति बहुत लंबा हो जाता है और उसका शरीर भीम काय जैसा हो जाता है। तो याद रखिए कौन सा ऐसा रोग है? एक्रोमेगली। किसके अधिकता से होता है? एसटीएच। अब सेम इसका उल्टा भी काम है। अगर ये हार्मोन हमारे शरीर में कम निकले तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? बौना हो जाएगा। डॉर्फ में कहते हैं बौनापन को, डॉर्फ फ्रीज। तो याद रखिएगा कि अधिकता से एक्रोमेगली, जिसमें व्यक्ति बहुत लंबा हो जाएगा, और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बौनापन। मतलब हमारे शरीर में चीजें बैलेंस होती है। ठीक है ना, हमने कल भी बताया था ना कि मानव शरीर में चीजें बैलेंस होती है। अगर बैलेंस ना हो तो रोग हो सकते हैं, चाहे वो कमी हो जाए तो भी रोग हो सकता है, अधिकता हो जाए तो भी रोग हो सकता है। तो एसटीएच का पूरा नाम है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। इसे हम वृद्धि हार्मोन कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की वृद्धि करता है। इसकी अधिकता से एक्रोमेगली हो जाता है, जिसमें व्यक्ति बहुत लंबा हो जाता है, हष्ट पुष्ट हो जाता है, और कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बौनापन। आ गया समझ में सबको? अब जीटीएच की बात करते हैं। जीटीएच का फुल फॉर्म गोनैडोट्रोपिक हार्मोन। गोनैडोट्रोपिक हार्मोन। इसमें दो हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसमें कितने हार्मोन निकलते हैं? दो। कौन कौन से बताओ? एक होता है FSH, एक होता है LH। ध्यान से सुनिए, जीटीएच से दो हार्मोन निकलते हैं, एक होता है FSH, दूसरा होता है LH। FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन हमारे शरीर में महिलाओं में अंडाणु के निर्माण में, ठीक है, ओवम के निर्माण में, तथा पुरुषों में शुक्राणुओं के निर्माण में सहायता करते हैं। याद रखिएगा कि ये हार्मोन FSH हार्मोन महिलाओं में अंडाणु के निर्माण में और पुरुषों में स्पर्म या शुक्राणु के निर्माण में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। अब LH की बात करें तो इसका पूरा नाम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन जो होता है ये हमारे, बताओ किस में सहायता करेगा ल्यूटिनाइजिंग? बताइए। हमारे शरीर में दो सेक्स हार्मोन होते हैं। महिलाओं में सेक्स हार्मोन किसको कहते हैं? प्रोजेस्टेरॉन को। और पुरुषों में किसको कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन को। ठीक है, याद रखेंगे किसको कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन को। ये जो दोनों हार्मोन हैं इनके निकलने में नियंत्रण करते हैं। यहाँ से निकलते नहीं है, क्या करते हैं? इनके निकलने में नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं इन दोनों पर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जीटीएच हार्मोन का पूरा नाम है गोनैडोट्रोपिक हार्मोन। इससे दो हार्मोन निकलते हैं, एक है FSH, एक है LH। FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हमारे शरीर में महिलाओं में अंडाणु और पुरुषों में स्पर्म या शुक्राणु के निर्माण में सहायता करते हैं।
LH का पूरा नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ये महिलाओं में प्रोजेस्टेरॉन तथा पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पे नियंत्रण का कार्य करते हैं। क्लियर हो गया सबको? जा रहा है मस्तिष्क में? जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ऐसा ना हो कि सब ऊपर चला जाए, क्योंकि दोबारा इसीलिए अच्छे से समझा रही हूँ, रुक रुक के, दोबारा नहीं समझाऊंगी, फिर लिखाऊंगी बस। ACTH का फुल फॉर्म एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ए से एडिनो। बातें कौन कर रहे हैं भाई? मजे आ रहे हैं क्या पढ़ने में? ज्यादा ट्रोपिक हार्मोन, इसका नाम आपको पूरा याद करना है। मैं समझ सकती हूँ कि जो पहली बार होगा जिनका ये साइंस, उनको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन नाम तो याद करना है, ठीक है। एडिनो, ए से एडिनो, सी से कार्टिको, टी से ट्रोपिक, एस से हार्मोन, ऐसे याद करना, नहीं याद होता तो, ठीक है। एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये हार्मोन हमारे शरीर के सुप्रारिनल ग्रंथि पर नियंत्रण का कार्य करती है। अब ये बताएंगे कि सुप्रारिनल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है या किसे कहते हैं? बताइए। तो यहाँ पे पाई जाती है। हाँ, रीनल वहीं पे है, बिल्कुल। बताओ किसे कहते हैं सुप्रारिनल ग्रंथि? रिनल वर्ड किससे संबंधित है? मैंने पहले समझाया था ना, विक्र से, किडनी से, वहां पे आपकी ये नियंत्रण का कार्य करती है, ठीक है। ये रिनल वर्ड ही आपको पकड़ना है क्योंकि विक्र से संबंधित है। तो याद रखिएगा कि ACTH हार्मोन हमारे शरीर के सुप्रारिनल ग्रंथि अर्थात विक्र के पास उपस्थित ग्रंथि पर क्या करती है? नियंत्रण का कार्य करती है। फिर आते हैं MSH हार्मोन, मेलानोसाइट-ट्रोपिक हार्मोन की स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा। बताओ एस से क्या होगा? मेलानोसाइट होगा कि मेलानो स्टिमुलेटिंग होगा? बोलो। मेलानोसाइट हार्मोन है ये, मेलानोसाइट हार्मोन। कहीं पे स्टिमुलेटिंग भी हो सकता है, मेलानोसाइट ज्यादा नाम आता है। मेलानोसाइट्स हार्मोन, ये जो हार्मोन है हमारे शरीर में निकलने वाले मिलेनिन, ये हमारे शरीर के त्वचा में रंग प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? हमारे शरीर के त्वचा में रंग प्रदान करने का काम करते हैं। जो हमारा ये जो मेलानोसाइट्स हार्मोन है, ये हमारे मेलानिन पर नियंत्रण का कार्य करता है। क्या करता है? ये हमारे शरीर में मेलानिन पे नियंत्रण का कार्य करता है। जब इस हार्मोन की हमारे शरीर में अधिकता हो जाती है तो शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं। चकत्ते मीन्स स्किन का कलर ना डल होने लगता है धीरे धीरे, चकत्ते टाइप में, मतलब कहीं के कलर कम हो गया, कहीं का ज्यादा हो गया, तो ऐसे दिखेगा ना, रंग बिरंगा आदमी फिर दिखने लगता है ना, नीला गुलाबी नहीं, लेकिन कहीं पे गोरा कहीं पे काला, ऐसा हो जाता है। और साथ ही साथ इस हार्मोन की अधिकता होने पर हमारे शरीर में जो तिल बनते हैं ना, बहुत अधिक नहीं होता, किसी किसी के पे तिली तिल बन जाते हैं। तिली तिल नहीं, मतलब तिल बन जाते हैं, समझो। वो किसकी अधिकता से होता है? MSH की अधिकता से होता है। अब लैक्टोजेनिक की बात करें तो लैक्टोजेनिक हार्मोन, ये हार्मोन महिलाओं में स्रावित होता है। ओनली किस में होता है? महिलाओं में स्रावित होता है। और ये जो हार्मोन है दुग्ध निर्माण में सहायता करता है, ठीक है। ये क्या करता है? दुग्ध निर्माण में सहायता करता है। इसे हम प्रोलैक्टिन हार्मोन भी कहते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये हार्मोन भी केवल महिलाओं में ही निकलता है। ये दोनों हार्मोन याद रखेंगे, दोनों किस में निकलते हैं? महिलाओं में। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब प्रसव हो जाता है उस वक्त ज्यादा निकलता है। प्रसव के बाद, मतलब बच्चा पैदा होने के बाद, प्रसव के बाद ये हार्मोन महिलाओं में ज्यादा निकलता है और ये हार्मोन दुग्ध स्त्रावण में सहायता करता है, ठीक है, मिल्क सिक्रेशन में सहायता करता है। इसी की वजह से दुग्ध स्त्रावित होता है। याद रहेगा, पेपर में क्वेश्चन स्पष्ट रूप से आपको आएगा। यहाँ पे शर्माने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत है। नहीं याद हो तो भगा दूंगी इस बार, इसलिए पढ़ा रही हूँ अच्छे से। चलो लिखो।
पीयूष ग्रंथि, क्योंकि मैं जितनी मेहनत आपके साथ करती हूँ शायद आप लोग उतनी नहीं करते हैं, शायद नहीं करते ही नहीं है। चलो लिखो पीयूष ग्रंथि, लिखे पीयूष ग्रंथि की उत्पत्ति, ओरिजिन, पीयूष ग्रंथि की उत्पत्ति, पीयूष ग्रंथि की उत्पत्ति भ्रूण के एक्टोडर्म परत से होती है। पीयूष ग्रंथि की उत्पत्ति भ्रूण के एक्टोडर्म परत से होती है, भ्रूण के एक्टोडर्म परत से होती है। देखिए यह अग्र मस्तिष्क के डायनेसेफेलॉन बताया था ना, आपको मस्तिष्क पढ़ाया था तो उसमें आपको डायनेसेफेलॉन बताया था। हाँ वही डायनेसेफेलॉन, ये लिखा हुआ है, जो नहीं थे क्लास में वो लिख लीजिए। मैंने इस चीज को समझाया था आपके मस्तिष्क में। हाँ, जिसमें थैलमस और हाइपोथैलमस होता है, ठीक है। डायनेसेफेलॉन के देखिए, फिर से लिखे, यह अग्र मस्तिष्क के डायनेसेफेलॉन के सेल टार्शिका गुहा में, अग्र मस्तिष्क के डायनेसेफेलॉन के सेल टार्शिका गुहा में स्थित, सेल टार्शिका गुहा में स्थित स्फेनाइड अस्थि में लटकी रहती है। स्फेनाइड अस्थि में लटकी रहती है। लिख लिया, यह अग्र मस्तिष्क के डायनेसेफेलॉन के सेल टार्शिका गुहा के स्फेनाइड अस्थि में लटकी रहती है। इसे हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। 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 ठीक है, पेपर में अगर आ जाए कि हाइपोफाइसिस किसको कहते हैं तो किसको कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को। आगे लिखे इस ग्रंथि से, या फिर यह ग्रंथि, ऐसा लिखे, रुकेगा, यह ग्रंथि लिखे, यह ग्रंथि शरीर के कई अंतःस्रावी ग्रंथियों पर, शरीर के कई अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण का कार्य करते हैं, नियंत्रण का कार्य करती है, नियंत्रण का कार्य करती है। इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि, तथा पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। लिख लिया सबने? एक स्टार पॉइंट बनाइए इसकी। लिखिए, यह मानव शरीर की सबसे छोटी, यह मानव शरीर की सबसे छोटी, यह मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड है। हो गया? हो गया? 0.6 ग्राम। चलो अब लिखो, इनसे निकलने वाले निम्न हार्मोन, मतलब पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले निम्न हार्मोन, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले
निम्न हार्मोन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये हार्मोन। आप समझ लीजिए, आप जो भी लिख रहे हैं, यहाँ तक कि का भी अगर लिख रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है इसका, क्योंकि छूट गया तो फिर याद नहीं होगा। चलो लिखो पहला नंबर डाल के STH। STH पहला नंबर डाल के लिखिए STH, सामने लिखा हुआ है STH। इसका पूरा नाम लिखिए, इसका पूरा नाम सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, इसका पूरा नाम सोमैटोट्रोपिक हार्मोन है। नाम पूरा याद रखिएगा, इसका पूरा नाम सोमैटोट्रोपिक हार्मोन है। इसका पूरा नाम सोमैटोट्रोपिक हार्मोन है। यह शरीर में वृद्धि को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। यह शरीर में वृद्धि को नियंत्रित करने का कार्य करती है। शरीर में वृद्धि को नियंत्रित करने का कार्य करती है या वृद्धि में सहायता करती है, इसलिए इसे नियंत्रित करने का कार्य करती है, इसलिए इसे वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। इसलिए इसे वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। लिख लिया। इसकी अधिकता से मतलब STH की अधिकता से, इसकी अधिकता से मनुष्य बहुत अधिक लंबा एवं हष्ट पुष्ट हो जाता है, हेल्दी हो जाता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाता है, हष्ट पुष्ट हो जाता है। मोटा नहीं, इसमें हड्डियां बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी हो जाती है, जिससे लोग मतलब जैसे भीम को देखा होगा ना, कभी सपने में देख लो, ठीक है, मतलब काफी लंबा काफी चौड़ा टाइप में हष्ट पुष्ट। हाँ, खाली को देख लो। चलो, हष्ट पुष्ट हो जाता है। इसे एक्रोमिगली कहते हैं। इसे एक्रोमिगली कहते हैं। एक्रोमिगली, मोगली नहीं लिख लेना, एक्रोमिगली कहते हैं। इसे एक्रोमिगली कहते हैं। लिख लिया। इसके विपरीत इसकी कमी से, STH की कमी से, इसके विपरीत इसके कमी से मनुष्य छोटा हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि एक बार बड़े हो गए तो फिर छोटे हो जाओगे, ऐसा नहीं है, मतलब पहले ही छोटे हो जाओगे, बढ़ोगे नहीं। मनुष्य छोटा हो जाता है, जिसे मौनापन कहते हैं, जिसे बौनापन कहते हैं, डॉर्फिज में बोलते हैं इंग्लिश में, ये लिखा है। लड़कियों में कमी होती है इसमें। क्या मैंने ऐसा बोला कुछ? क्या मैंने ऐसा बोला कुछ कि लड़कियों में कमी होती है? अपने से कैसे सोच लिया? छोटी होती तो क्या चाहते हो कि आपसे लंबी हो जाएं? उनकी इतनी मिनिमम हाइट ही है तो क्या करे, वो छोटी रही है। यहाँ पे जितने बैठे सब ठीक है। भाभी लंबी हो गई, भैया छोटे हैं, समझ लो। चलो, डॉर्फिज में या बौनापन कहते हैं। लिख लिया सबने? अब दूसरा लिखिए GTH। शुभम कितनी बार बोले हैं लड़कियों से पंगा मत लिया करो, आंसर इनके पास पहले से रहता है। देखिए GTH हार्मोन, GTH गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। GTH का फुल फॉर्म लिखिए, इसका पूरा नाम गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। सुन लीजिए तो अच्छे से लिखेंगे, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन हो गया। इसमें मुख्यतः दो प्रकार के हार्मोन, इसमें मुख्यतः दो प्रकार के हार्मोन, इसमें मुख्यतः दो प्रकार के हार्मोन होते हैं।
इसमें मुख्यतः दो प्रकार के हार्मोन होते हैं। इसमें मुख्यतः दो प्रकार के हार्मोन होते हैं। पहला लिखेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। पहला लिखेंगे FSH। इसके बारे में हाँ, FSH पहला है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, जैसे लिखना है लिख सकते हैं। स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्या लिखा है? स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन लिख लिया। अब इस पे लिखे यह हार्मोन, इसी पे लिखना है, ठीक है। यह हार्मोन पुरुषों में शुक्राणुओं के निर्माण, स्पर्म। यह हार्मोन पुरुषों में, मेल में शुक्राणुओं या स्पर्म के निर्माण तथा महिलाओं में अंडाणु, ओवम, अंडाणुओं के निर्माण को उत्तेजित करता है। यह हार्मोन पुरुषों में स्पर्म के निर्माण तथा महिलाओं में अंडाणु के निर्माण को उत्तेजित करता है। हो गया। अब दूसरा लिखिए, इसका दूसरा हार्मोन LH। LH का फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH का फुल फॉर्म है, सुन लीजिए, ब्यूटी लिखते हैं ना, तो बा नहीं लिखना, ला लिखना। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH का फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। हो गया। अब इस पे लिखे यह हार्मोन, LH पे लिखे यह हार्मोन पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन, उधर नहीं दिख रहा होगा तो मैं इधर लिख रही हूँ, टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन तथा महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन तथा महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को उत्तेजित करता है। एक स्टार पॉइंट बनाइए। इनकी अधिकता से, मतलब ये दोनों की अधिकता, ठीक है, इनकी अधिकता से मनुष्य में LH की अधिकता से, दोनों की अधिकता से, इनकी अधिकता से मनुष्य में लिंग परिपक्वता, लिख लेंगे, लिंग परिपक्वता, सेक्सुअल मैच्योरिटी, लिंग परिपक्वता, मेरे साइड मत देखो, मैं लिख देती हूँ। सेक्सुअल मैच्योरिटी, लिंग परिपक्वता जल्दी आ जाती है या जल्दी हो जाती है। आजकल के बच्चों में यही हार्मोन जल्दी निकलता है और सब बंद। चलो, और कुछ नहीं जानते हो, इसके बारे में सब जानते हैं, पढ़ते भी नहीं है। सीधी सीधी बात कर रही हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा उपयोग जो मोबाइल का चल रहा है, और इतनी ज़्यादा अवेयरनेस कैसी है, गलत तरीके पे, सही तरीके पे दिमाग चलता ही नहीं है, इसलिए समझ रहे हैं। तो इसकी ये पहले ही मैच्योर हो जाते हैं इस चीज़ में। तीसरा लिखिए ACTH। हम 12वीं तक मोबाइल ही नहीं जानते थे, आप लोग
भी नहीं जानते रहे होंगे, है ना, फर्स्ट ईयर में मिला हुआ। आपके बच्चे 2 साल के नहीं है, मोबाइल पहले ही जानते हैं। देख लो, छैया वाला चलो। अब तीसरा लिखो, ACTH। ACTH लिखिए, ACTH पूरा नाम लिखिए इसका, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। सुनो पहले, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन लिख लिया। ACTH का फुल फॉर्म है, A से एडिनो, C से कॉर्टिको, T से ट्रॉपिक, S से हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। लिखिए इसमें यह हार्मोन, ACTH पे लिखिए, यह हार्मोन सुप्रारेनल ग्रंथि को नियंत्रित करता है। नहीं, एड्रिनल अलग है, सुप्रारेनल ग्रंथि को नियंत्रित करता है। हाँ, अरे इंग्लिश ही है, मैं हिंदी में लिख रही हूँ, ये इंग्लिश ही है, हिंदी तो है ही नहीं इनकी, तो मैं क्या करूँ। अब जोमेटो की हिंदी पूछोगे तो मुझे तो नहीं आती। सुप्रारेनल ग्रंथि को नियंत्रित करता है, लिख लिया। अब अगला लिखे MSH। अगला लिखे, कुछ नहीं है इसमें। अब अगला लिखे MSH। एक और छूट गया है, उसको लिखाऊंगी TSH, है ना, TSH। सुन नहीं पाई मैं, एक और है आपका TSH, इसको लिखाएंगे MSH के बाद। लिखिए MSH लिखिए। ACTH जो है ये प्रोटेक्ट वगैरह किडनी को नियंत्रित करता है। हाँ, ये सुप्रारेनल ये किडनी में उपस्थित जो ग्रंथि होती है उनको नियंत्रित करती है। MSH डाल लिया सबने? लिखिए मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अरे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हो गया? लिखिए इसमें लिखिए यह हार्मोन शरीर में उपस्थित मिलानिन पिगमेंट को मिलानिन मैं ऊपर लिख रही हूँ, मिलानिन वर्णक को वर्णक को नियंत्रित करता है या करती है। यह हार्मोन शरीर में उपस्थित मेलानिन पिगमेंट को नियंत्रित करती है। मेलानिन पिगमेंट को नियंत्रित करती है। इसकी अधिकता से त्वचा में चकत्ते बोलते हैं। हाँ वही बिल्कुल, चकत्ते, ये तो जान गया। चलो, चकत्ते एवं तिल की मात्रा अधिक हो जाती है। सुबह में इतनी इंटेलिजेंट है, आज मुझे पता चल गया। चकत्ते एवं तिल की मात्रा अधिक हो जाती है। वैसे तो ये जो सेवा होता है ना, वो आपका फंजाई से होने वाला एक रोग है ना। लेकिन हाँ, रोग ऐसा भी अगर वो परमानेंट हो गया तो वो हार्मोन की वजह से है। चलो, आप अगला लिखिए TSH के बारे में नहीं बताया है तो इसको लिखा देती हूँ। TSH लिखिए, TSH। आज यही बस होगा ही, तो अच्छे से जब लिख ही रहे हो तो अच्छे से लिख लो। बातें क्यों हो रही भाई? TSH
इसका पूरा नाम लिखिए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग का अर्थ होता है उत्तेजक, वैसे हार्मोन को ही कहते हैं उत्तेजक। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो हार्मोन है हमारी पीयूष ग्रंथि से निकलता है, लेकिन ये पूरी तरह से कंट्रोल थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को करता है। ठीक है ना, याद रखेंगे, इसका नाम ही है यहाँ पे थायराइड। इससे आपको याद रखना है कि ये हार्मोन निकलता तो है हमारे पीयूष ग्रंथि से, लेकिन नियंत्रित किसको करता है? थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन। तो लिखिए, इसमें पूरा नाम लिख लिया सबने? लिखिए, यह हार्मोन, लिखिए सबको ही, यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हार्मोन, थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। इसकी कमी और अधिकता से, इसकी कमी और अधिकता से इसकी कमी और अधिकता से थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, इसकी कमी और अधिकता से थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन की कमी और अधिकता होती है। देखिए, जब ये हार्मोन जितना अगर कम निकलता है तो थायराइड हार्मोन की ग्रंथि भी कम, उनसे जो हार्मोन निकलेगा वो कम निकलेगा, और अगर ये अधिक मात्रा में निकलता है तो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन भी क्या निकलेगा? ज्यादा निकलेगा। ये कहने का मतलब है। आ गया समझ में? T4 ये हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन, T4 और T3 ये आपका जो थायराइड ग्रंथि है ना, इनसे भी कई सारे हार्मोन है, उसकी वजह से T4 T3 ये सब उससे होता है। थायराइड ग्रंथि क्या लिखा? इसकी कमी और अधिकता से थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन की कमी और अधिकता होती है। मतलब कहने का मतलब है कि पूरी तरह से इस हार्मोन का कंट्रोल कहाँ पे होता है? हमारे थायराइड। थायराइड होती कहाँ है? गले में, है ना? गले के जस्ट थायराइड के नीचे एक और ग्लैंड पाई जाती है, पैराथायराइड। याद है? नहीं याद है, चलो। अब अगला लिखिए, लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टोजेनिक हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन, इसको LH भी कह सकते हैं, लेकिन इसको लिखना ही है आपको, लैक्टोजेनिक हार्मोन। लिखिए लैक्टोजेनिक पे, यह हार्मोन, लैक्टोजेनिक पे लिखिए, यह हार्मोन गर्भवती महिलाओं में स्रावित होता है। प्रेग्नेंट वुमेन, गर्भवती महिलाओं में स्रावित होता है, तथा यह हार्मोन गर्भवती महिलाओं में स्रावित होता है, तथा यह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, यह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को उत्तेजित करता है एवं दुग्ध निर्माण में सहायता करता है, एवं दुग्ध निर्माण में सहायता करता है। इसे प्रोलैक्टिन हार्मोन भी कहते हैं, इसे प्रोलैक्टिन हार्मोन भी कहते हैं। अब रुक जाओ। यह हार्मोन गर्भवती महिलाओं में स्रावित होता है, तथा यह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को उत्तेजित करता है। यह दुग्ध निर्माण में सहायता करता है, और इसे प्रोलैक्टिन हार्मोन कहते हैं। जो मैं लिखाती हूँ ना, अपने मन से लिखाती हूँ। ये चीज़ है कि एक बार में सोच के बोल दिया तो बोल दिया। ये चीज़ है, किताब कॉपी से तो लिखाती नहीं हूँ, तो याद रहे कि देख लूँ तो बोल दूँ, है ना?
माइंड पे चलता रहता है, मेरे को आता रहता है जो मैं बोलती रहती हूँ। जो नहीं मतलब जो जरूरी है वही। आप लिखो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये किताब कॉपी से पढ़ाने में कोई वो नहीं होता ना, उसमें वही चीज़ आपको मिलेगी जो मेरे मस्तिष्क में वो सारी चीज़ें आपको बता देती हूँ। ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तभी मैं सोचूं कि बार-बार लैंग्वेज इसलिए चेंज आती है क्योंकि मैं वर्ड बनाती हूँ अपने माइंड पे। यहाँ पे खड़े खड़े मुंह पे चलता है और ये ज़्यादा चलता है, इसलिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन लिखो। लिखिए ऑक्सीटोसिन पे लिखिए, यह हार्मोन, बातें नहीं कीजिए, लिखिए ऑक्सीटोसिन पे, यह हार्मोन गर्भावस्था के अंतिम समय में, यह हार्मोन गर्भ अवस्था के अंतिम समय में, देखो यह हार्मोन गर्भावस्था के अंतिम समय में गर्भाशय की अनैच्छिक पेशियां, गर्भाशय को यूट्रस कहते हैं ना, गर्भाशय की अनैच्छिक पेशियां, अनस्प्रेड मसल्स, शुभम अनैच्छिक को कहते हैं अनस्प्रेड मसल्स या इनवॉल्यूंटरी, सॉरी, अनैच्छिक पेशियों को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। यह गर्भाशय के अनैच्छिक पेशियों को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं तथा यह दुग्ध स्त्रावण पर भी नियंत्रण करता है। पेपर में अगर आए कि बताइए प्रसव के समय कौन सा हार्मोन निकलता है आपके अनैच्छिक पेशियों को संकुचित करने के लिए, फैलाने के लिए, तो याद रखेंगे कौन सा हार्मोन निकलता है, ऑक्सीटोसिन। और दुग्ध स्त्रावण के नियंत्रण पे भी कौन कार्य करता है, ऑक्सीटोसिन। लेकिन अगर ये पूछ ले कि दुग्ध निर्माण में कौन सा हार्मोन सहायता करता है तो लैक्टोजेन। लैंग्वेज में डिफरेंस है। बैग कैसे उठा रहे हो, बैग सब कैसे उठा रहे हो बैग? अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है, अभी तो टाइम नहीं हुआ है, अभी तो 12:12 है। मेरी क्लास तो 12:20 तक है। कहीं जाना है क्या किसी को? जिसको जाना हो चले जाओ, हाँ चले जाओ। और किसी को जाना है? जिसको काम हो वो जा सकते हैं, क्योंकि फिर मैं जाने नहीं दूंगी। हाँ और लिखाएंगे ना, क्या इनफ है ये? हो गया वैसे इनफ। चलो आप बैठ के याद करो। अभी क्या बताएंगे? अभी पूछेंगे। बताएंगे ना? मैंने क्वेश्चन में डिफरेंस बताया है, सुना ही नहीं आप लोगों ने। मैंने ये बताया कि अगर पेपर में क्वेश्चन डिफरेंस ऐसे करेंगे तो, क्योंकि दोनों का काम एक ही जैसा है, तो डिफरेंस कैसे करेंगे? क्वेश्चन में अगर ये आ जाए, बातें मत कीजिए, क्वेश्चन में अगर ये आ जाए कि बताइए प्रसव के टाइम पर आप मतलब जो गर्भाशय की जो पेशियां होती है उसे संकुचित या फैलाने का काम कौन सा हार्मोन करता है तो ऑक्सीटोसिन। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि दुग्ध निर्माण में दुग्ध स्त्रावण में नियंत्रण का काम कौन करता है तो कौन होगा, ऑक्सीटोसिन। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि दुग्ध निर्माण में सहायता कौन करता है तो कौन हो जाएगा, लैक्टोजेन। स्त्रावण पर नियंत्रण करता है ऑक्सीटोसिन और निर्माण में सहायता करता है लैक्टोजेन। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का आंसर है अलग अलग ही है। अगर नियंत्रण की बात आ रही है तो ऑक्सीटोसिन की बात करेंगे, और अगर निर्माण में सहायता की बात आ रही है तो किसकी बात करेंगे, लैक्टोजेन की बात करेंगे।